नमस्कार दोस्तों, निक्यू क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान की हिस्ट्री की। राजस्थान की हिस्ट्री में भी हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति के बारे में। आज हम बात करेंगे कि 1857 की क्रांति में राजस्थान से कितनी सैनिक छावनियां थी और कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी, कौन कौन सी सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और कौन सी सैनिक छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। इनके बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम उसके बाद में बात करेंगे राजस्थान में कितनी सैनिक टुकड़ियां थी और कौन कौन सी टुकड़ियों का मुख्यालय कहाँ स्थित था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय, देखो दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? तो 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी? 6 सैनिक छावनियां थी। सैनिक छावनी थी। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितने सैनिक छावनियां थी, तो 6 सैनिक छावनियां थी। अब हम छावनियों के नाम लिखेंगे। पहली छावनी कौन सी थी? नसीराबाद कहाँ पड़ता है? तो नसीराबाद कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता था। अजमेर में पड़ता था। यहीं से क्या हुई थी? सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत हुई थी। और यही क्या है? यह सबसे बड़ी छावनी है। आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ी, राजस्थान में सबसे बड़ी छावनी कौन सी है? सबसे बड़ी छावनी तो ये क्या है? राजस्थान में सबसे बड़ी छावनी है। यहीं से क्या होती है? 1857 की क्रांति की शुरुआत भी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं देवली टोंक में पड़ता है। दूसरी रियासत कौन सी है? देवली कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है। यह सबसे छोटी छावनी है। यह सबसे छोटी छावनी है। तो आपसे पूछ लिया जाए राज्य की सबसे छोटी छावनी, आपसे पूछ लिया जाए तो देवली जो छावनी थी ये थी। और देवली कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता। आगे बात करते हैं तीसरी छावनी कौन सी थी? एरिनपुर छावनी कहाँ पर है? तो पाली में। सर्वाधिक विद्रोह भी इसी छावनी में हुए थे। तो तीसरी छावनी है एरिनपुर छावनी। और एरिनपुर छावनी कहाँ पर पड़ती है? पाली में। अब यह इससे प्रश्न आ सकता है कि सर्वाधिक विद्रोह किस छावनी से हुए थे? तो एरिनपुर छावनी से क्या हुए थे? सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। तो लिखो दोस्तों, सर्वाधिक विद्रोह है इसी छावनी से हुए। आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक विद्रोह किस छावनी से हुए थे? तो एरिनपुर छावनी से हुए थे सर्वाधिक विद्रोह है। ठीक है, ये पड़ती कहाँ पे है? तो इसमें को लिख लो दोस्तों क्वेश्चन में, मारवाड़ में। कहाँ पर पड़ती है? मारवाड़ रियासत में ये छावनी, एरिनपुर छावनी कहाँ पड़ती है? तो मारवाड़ रियासत के अंतर्गत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई 3 छावनी। चौथी छावनी कौन सी थी? तो नीमच चौथी छावनी थी। कौन सी छावनी? चौथी छावनी है नीमच कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पहले कहाँ पड़ती थी ये छावनी? पहले राजस्थान में थी। वर्तमान में है क्या है? राजस्थान से बाहर है। तो वर्तमान में है राज्य से बाहर है। लिखो दोस्तों, वर्तमान में यह राज्य से बाहर है। यह राज्य से बाहर है। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो नीमच छावनी किसके अंतर्गत आती थी? राजस्थान के अंतर्गत आती थी। वर्तमान में नीमच किसके अंतर्गत आती है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। जो 5वीं छावनी ब्यावर किसकी छावनी थी? मेरों की छावनी थी। 5वीं छावनी कौन सी है? ब्यावर कहाँ पड़ता है? ब्यावर भी कहाँ पर है? अब वर्तमान में तो कहाँ पर है? ब्यावर में ही है। और ये क्या थी? मेरों की छावनी थी। लिखो दोस्तों, किसकी छावनी? मेरों की छावनी।
यहीं पे किसका राज था, मेरो का राज था, मेरो की छावनी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं छठी छावनी कौन सी थी। तो छठी छावनी कौन सी थी आपसे बात करें तो देवली, लिख दिया देवली टोंक में थी। इसके बाद में छठी छावनी है खेरवाड़ा छावनी। खेरवाड़ा कहाँ पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। तो छठी छावनी है खेरवाड़ा, खेरवाड़ा छावनी। खेरवाड़ा छावनी कहां पर है, खेरवाड़ा छावनी है उदयपुर में, उदयपुर में। और ये किसकी छावनी है, बिल्लो की छावनी है, बिल्लो की छावनी। खेरवाड़ा किसकी छावनी है, बिल्लो की छावनी है। और ये कहां पड़ती है, खेरवाड़ा उदयपुर में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, एक नोट लगाकर एक क्वेश्चन और नोट कर लो आप कि 1857 की क्रांति में किन छावनियों ने भाग नहीं लिया। तो खेरवाड़ा तथा ब्यावर छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नोट लगा के क्वेश्चन लिखो, ब्यावर व खेरवाड़ा, ब्यावर व खेरवाड़ा ने 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया। आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति में किन दो छावनियों ने भाग नहीं लिया। तो 1857 की क्रांति में ब्यावर व खेरवाड़ा ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। तो दोस्तों बात की जाए राजस्थान में 1857 के समय कितनी सैनिक छावनियां थी। तो 6 सैनिक छावनियां थी। पहली सैनिक छावनियां कितनी थी, तो 6 थी। पहली थी कौन सी सैनिक छावनी थी, तो नसीराबाद थी। नसीराबाद कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। 1857 की क्रांति की राजस्थान में शुरुआत पूछी जाए तो नसीराबाद से ही होती है। और ये क्या थी, ये सबसे बड़ी छावनी थी। राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी कौन सी थी, नसीराबाद। दूसरी बात करते हैं सबसे छोटी छावनी। सबसे छोटी छावनी कौन सी थी, देवली। देवली कहाँ पड़ता है, टोंक में पड़ता है। यह राजस्थान की सबसे छोटी छावनी थी, सैनिक छावनी थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एरिनपुर छावनी। एरिनपुर छावनी कहाँ, किस रियासत का हिस्सा मानी जाती है, तो मारवाड़ रियासत का तो ये हिस्सा मानी जाती है। और ये पड़ती कहाँ पर है, तो पाली में ये पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुए थे, सर्वाधिक यदि विद्रोह पूछ लिया जाए तो एरिनपुर छावनी में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नीमच छावनी। नीमच छावनी मध्य प्रदेश में पड़ती है, यह बाहर वर्तमान में राजस्थान से क्या है, बाहर है। 1857 की क्रांति के समय जो नीमच छावनी है वो मध्य प्रदेश में न पड़कर राजस्थान में पड़ती थी। ठीक है दोस्तों, ब्यावर आगे बात करते हैं। ब्यावर छावनी मेरो की छावनी के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं खेरवाड़ा छावनी। खेरवाड़ा छावनी कहाँ पर है, खेरवाड़ा छावनी उदयपुर में तो ये स्थित है। और बिल्लो की छावनी के रूप में इसे जाना जाता है। कैसी छावनी है, बिल्लो की छावनी है। और ब्यावर व खेरवाड़ा 1857 की क्रांति में क्या नहीं लिया था, इन्होंने भाग नहीं लिया। तो आपसे पूछ लिया जाए किस छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, तो ब्यावर व खेरवाड़ा दो ऐसी छावनी थी जिसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। जबकि नसीराबाद, देवली, एरिनपुर और नीमच चारों छावनियों ने क्या लिया था, 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ये तो इसलिए एक क्वेश्चन मोस्ट हो जाता है, इसके मोस्ट लगा लो आप। ब्यावर व खेरवाड़ा ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम पढ़ेंगे इसकी 3 सैनिक जो टुकड़ियां थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे बात करते हैं राज्य में सैनिक टुकड़ियों के बारे में। राज्य में कितनी सैनिक टुकड़ियां थी, तो राजस्थान में 3 प्रमुख सैनिक टुकड़ियां थी। कितनी, राज्य में देखो दोस्तों, राज्य में 3 प्रमुख सैनिक टुकड़ियां थी। 3 प्रमुख सैनिक टुकड़ियां थी, सैनिक टुकड़ियां थी। ये 3 सैनिक टुकड़ियां कौन सी सैनिक टुकड़ी थी और कहां, कब इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहां है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे शेखावाटी बगडियर की स्थापना। पहली कौन सी है, शेखावाटी बगडियर। शेखावाटी बगडियर की स्थापना की बात करें, शेखावाटी बगडियर की स्थापना 1835 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो झुंझुनू में स्थित है। तो स्थापना
स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो 1835 में, 1835 में। ठीक है दोस्तों, मुख्यालय आपसे इसका पूछ लिया जाए, मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो झुंझुनू में क्या है, इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दूसरी बगडियर की स्थापना के बारे में बात करते हैं। दूसरी बगडियर की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दूसरी है जोधपुर लीजियम। जोधपुर लीजियम सैनिक टुकड़ी है, कौन सी, जोधपुर लीजियम, जोधपुर लीजियम सैनिक टुकड़ी है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी भी स्थापना कब हुई, स्थापना के बारे में बात करें, स्थापना कब हुई, तो 1835 में इसकी भी स्थापना हुई। और परंतु इसका मुख्यालय जोधपुर न होकर कहाँ है इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, एरिनपुर में है। इसका मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए, मुख्यालय, तो मुख्यालय कहां पर है, तो एरिनपुर, एरिनपुरा, एरिनपुरा, एरिनपुरा में किसका मुख्यालय है, शेखावाटी बगडियर का मुख्यालय है एरिनपुरा में। जोधपुर लीजियम का दोस्तों, सॉरी, शेखावाटी का मुख्यालय तो कहां पर है, झुंझुनू में है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जोधपुर लीजियम। जोधपुर लीजियम की स्थापना 1835 में, इसका मुख्यालय कहां रखा गया, तो एरिनपुर में, एरिनपुरा में क्या है, इसका मुख्यालय है। दोस्तों आगे बात करते हैं तीसरी, मेवाड़ भीलकोर, इसका मुख्यालय कहां पर है, खेरवाड़ा में, स्थापना 1841 में। तो तीसरी कौन सी है, मेवाड़ भीलकोर, तीसरी कौन सी है, मेवाड़ भीलकोर, मेवाड़, मेवाड़ भीलकोर, भीलकोर, मेवाड़ भीलकोर, इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए, स्थापना, स्थापना कब हुई, तो 1841 में, 1841 में। और इसका मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो खेरपुरा में क्या है, इसका मुख्यालय खेरवाड़ा में, खेरपुरा में नहीं, खेरवाड़ा में। मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय, मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय, मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, तो मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है कहां पर, खेरवाड़ा में, खेरवाड़ा में, खेरवाड़ा में क्या है, इसका मुख्यालय। तो दोस्तों राजस्थान में कितनी सैनिक टुकड़ियां थी, तो राजस्थान में 3 प्रमुख सैनिक टुकड़ियां थी। कौन कौन सी, शेखावाटी बगडियर, शेखावाटी बगडियर की स्थापना 1835 में होती है और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय झुंझुनू में स्थित है। बात करते हैं जोधपुर लीजियम, जोधपुर लीजियम की स्थापना कब होती है, 1835 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहां रखा जाता है, तो एरिनपुरा में क्या रखा जाता है, जोधपुर लीजियम का मुख्यालय रखा जाता है। आगे बात करते हैं मेवाड़ भीलकोर, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब होती है दोस्तों, तो मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1841 में होती है और इसका मुख्यालय कहां रखा जाता है, तो इसका मुख्यालय खेरवाड़ा में क्या रखा जाता है, इसका मुख्यालय रखा जाता है। ये थी दोस्तों राजस्थान में सैनिक टुकड़ियां। अब आगे बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे होती है और भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में तो कब हुई, एक और देखेंगे हम भारत में शुरुआत के बारे में देखेंगे। भारत की 1857 की क्रांति से हमें बाद में चर्चा करेंगे जब हम भारत के टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे फिर राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में। तो भारत में बात करें, भारत में कब हुई थी, भारत में 1857 की क्रांति कब हुई, 10 मई 1857 को क्या हुई थी, भारत में क्रांति क्या होती है, शुरुआत होती है। कब होती है, 10 मई 1857 में मेरठ से। तो भारत में 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, मेरठ से किसने की थी, मंगल पांडे ने की थी। हमने पढ़ा था कि मंगल पांडे ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम राजस्थान में इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो राजस्थान की ओर से बात करें, राजस्थान में शुरुआत कब होती है, 28 मई 1857 को नसीराबाद से। राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद से, नसीराबाद छावनी से क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है। और नसीराबाद छावनी कहाँ है, तो
तो आपसे ये पूछ लिया जाए ये कहाँ है, तो ये कहाँ है, अजमेर में है, अजमेर में है, अजमेर में है। ठीक है दोस्तों, इसको करने वाला, नेतृत्व करने वाला कौन था, तो इसका प्रमुख नेता, यह राज्य की क्या थी, प्रथम क्रांति या प्रथम विद्रोह था। एक बात तो ये लिख लो, यह राजस्थान का प्रथम विद्रोह था, यह राजस्थान का प्रथम विद्रोह था। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का प्रथम विद्रोह था, कौन सा था, 1857 की क्रांति नसीराबाद से हुई थी, यह राजस्थान का क्या था, प्रथम विद्रोह था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो बख्तावर सिंह क्या थे इसके प्रमुख नेता। इसमें बात करें आपसे प्रमुख नेता कौन थे, तो प्रमुख नेता कौन थे, बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह क्या थे, इस नसीराबाद छावनी में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता हुए थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसमें आंदोलन किसने किया था, तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा आंदोलन किया गया था। 15वीं एनआई लिख सकते हैं, एनआई का पूरा नाम क्या है, नेटिव इन्फेंट्री। तो क्या था, नेटिव इन्फेंट्री, इन्फेंट्री से क्या हुआ था, ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री से अन्य साथ में कौन सी इन्फेंट्री थी, अन्य कौन सी थी, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। अन्य आपसे पूछ ली जाए तो अन्य कौन थी, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री इसके साथ में थी। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ में कौन सी इन्फेंट्री ने नेतृत्व आंदोलन किया था, तो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। इसमें क्या हुआ था, तो इस विद्रोह में, तो देखो दोस्तों, इस विद्रोह में वुड तथा न्यूबरी की हत्या हो गई। इस विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी वुड तथा न्यूबरी मारे गए। कौन, न्यूबरी, 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए, न्यूबरी मारे गए। कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए, तो इस विद्रोह में वुड तथा न्यूबरी जो अधिकारी थे वो क्या हो गए, मारे गए। और एक अधिकारी कौन था, जो अंग्रेज अधिकारी बड़ा अधिकारी था, वो क्या हो गया, अपने परिवार को लेकर ब्यावर चला गया। ठीक है दोस्तों, तो मेजर प्रचंड अधिकारी लिखो, अधिकारी आगे लिखो, मेजर प्रचंड क्या हो गया, इस अपने जो सेना को लेकर कहां चला गया, ब्यावर चला गया। ये अधिकारी मरने के बाद वुड और न्यूबरी की हत्या हो गई थी, उसके बाद में कहां चला गया, ब्यावर चला गया। कौन, मेजर प्रचंड अपने परिवार को लेकर ब्यावर चला गया, ब्यावर चला गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या था, कौन सा अधिकारी, मेजर प्रचंड अधिकारी जो अपने परिवार को लेकर कहां चला गया, ब्यावर चला गया। ये थी दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत। किस प्रकार से हुई, देखो दोस्तों, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से होती है, तो मेरठ से होती है, जबकि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। और बात करते हैं नसीराबाद में कौन सी छावनी से हुई थी, नसीराबाद छावनी कहां पड़ती है, तो अजमेर के अंतर्गत पड़ती है। बात करते हैं कि यह राजस्थान का क्या था, प्रथम जन विद्रोह या आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, इसमें भाग किसने लिया था, तो एक तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा, एनआई का मतलब क्या है, नेटिव इन्फेंट्री, एक तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भाग लिया था, और इसका साथ किसने दिया था, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। जैसे भारत में 1857 की क्रांति आपसे पूछ ली जाए, तो भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी।
तो उसमें किसने भाग लिया था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भाग लिया था और मंगल पांडे उसमें प्रथम शहीद हुए थे। इसी प्रकार इसमें अन्य कौन सी नेटिव इन्फेंट्री ने भाग लिया था? 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। और इसका प्रमुख नेता कौन था? नसीराबाद में प्रमुख नेता था बख्तावर सिंह ने इस क्रांति का नेतृत्व संभाला था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें क्या हुआ। क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया, दो अंग्रेज अधिकारी थे, एक का अधिकारी का नाम था वुड और एक का नाम क्या था? न्यूबरी। ये दोनों तो क्या हो गए? मारे गए। और मेजर प्रचंड जो बड़ा अधिकारी था, मेजर प्रचंड, ये अपने परिवार को लेकर कहां भाग आता है? ब्यावर में आकर शरण लेता है। ब्यावर भी छावनी थी, किसकी थी? अंग्रेजों की छावनी थी। वहीं पे आकर ये क्या लेता है? शरण लेता है। और मैंने बताया था आपको, शुरुआत की थी 1857 की क्रांति की। उससे पहले मैंने बताया था कि 6 दो सैनिक छावनियां, उसमें से 2 सैनिक छावनी, एक तो ब्यावर और एक खेरवाड़ा छावनी ने क्या नहीं लिया था? 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। अब बात करेंगे कल और अगले वीडियो में हम, जैसे कि एरिनपुर छावनी है, अन्य छावनियों के विद्रोह के बारे में कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। आप भी इस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व क्लास के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।